तो सभी एस्पिरेंट को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी निकली हुई है, उसी का ही हम चैप्टर कंटिन्यू कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 2 है, ये क्लास 2 है, ठीक है। और क्लास 1 मैंने डाल दी है, क्लास 2 है। इसी तरीके से सीरीज़ वाली लेके आऊँगा मैं पेपर बुक की, ठीक है। उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जो डीएमआरसी, नोएडा मेट्रो, अभी तक जितने भी मेट्रो या इसरो या डीआरडीओ में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर इसमें रहेंगे और सारे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। और मैं ईजी तरीके से बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो और आसान तरीके से, ठीक है, विद ट्रिक्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। जो सजेशन हो वो कमेंट कर देना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो ये 8वां क्वेश्चन है। तो इस तरीके से है, कह रहा है द डेसिमल नंबर यूज इन द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर यूज होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। कितने तक होते हैं या कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है। ये हिंदी में है, इंग्लिश दो बाईलैंग्वेज है, तो दोनों को दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कितने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ऑक्टल में कितने होते हैं, 0 से लेकर 7 होते हैं। टोटल डिजिट होती हैं 8, ठीक है। टोटल डिजिट 8 होती हैं। अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, ठीक है, तो डेसिमल नंबर में कितने होते हैं, 0 से लेकर ये 9 तक होते हैं। और टोटल डिजिट जो होती हैं, अगर डिजिट पूछा जाए तो 10 डिजिट हो जाती हैं, ठीक है। ये ऑक्टल के लिए है और ये डेसिमल के लिए है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, 0 से 9 तक। तो ये आपका सही आंसर है। ये चार्ट है। अगर उस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मैंने कल बताया था ना मेथड, डिवीजन मेथड से थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। इसमें डिवाइड करोगे 2 से बार बार तो इसमें टाइम लगता है। और जो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी जो प्रीवियस क्लास में है, क्लास 1 में, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है। उसमें शायद 4th या 1st क्वेश्चन ही था, तो वो जाकर आप देख लेना। उसमें मैंने इजी तरीके से बताया था कि इजी तरीके से कैसे आप, जो अगर बाइनरी नंबर है या बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, या उससे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजी तरीका था, वो जाकर देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी आउटपुट्स टू ए हाफ एडर हैव, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है मगर पूछने का तरीका अलग है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बस पूछने का तरीका चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जो कल क्वेश्चन आया था कि ए में अगर हाई सिग्नल जाता है, बी में अगर लो सिग्नल जाता है, तो सम क्या होता है, कैरी क्या होता है, ठीक है। अगर हाफ एडर का मैंने कल डायग्राम भी आपको बता के, मतलब जो ब्लॉक डायग्राम था और ट्रुथ टेबल थी, दोनों ही मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये एस हो गया सम और ये कैरी हो गया, और ये 2 इनपुट हो गए। ये आउटपुट है, ये इनपुट हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, हाफ एडर फ्लिप फ्लॉप। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही केस में कैरी 1 होता है, वो केस याद रखना है, बाकी सब में सम 1 होता है। और एक केस याद रखना है जिसमें सम 0 होता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही 0 होंगे ना। जब दोनों के पास 0 0 सिग्नल जाएंगे तो सम भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा सम जो आएगा वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा दोनों हाई होंगे उस कंडीशन में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और सम 0 रहेगा उस कंडीशन में, ठीक है। सम 0 रहेगा, इस कंडीशन में दोनों 0 रहेंगे। जब 0 0 होगा तो दोनों ही 0 रहेंगे। जब A1 और B1 होगा तब कैरी 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। अब या तो इसमें 1 0 हो या 1 ये 0 हो, ठीक है। उस केस में क्या रहेगा, ये 1 ही 1 रहेगा और ये 0 0 रहेगा, ठीक है। ये कल मैं आपको ट्रुथ टेबल बता चुका था। बस आपको क्या ये 2 टर्म याद रखनी होती है। बाकी सभी में सम हाई होता है, बस
ये दो टर्म याद रखनी होती हैं, ये वाली, सॉरी, जो मैंने ब्रैकेट में डाली है ना ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कितने, अब कह रहा है कि आउटपुट कितने हो गए, ये आउटपुट होते हैं हमारे और ये इनपुट होते हैं। ठीक है, ये इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होते हैं। तो कितने आउटपुट होते हैं हमारे, 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है, ये आंसर। तो ये ट्रुथ टेबल है, मैंने दोबारा डाल दी इसमें। ठीक है, देख लेना, हाफ एडर है ये पूरा, इसका ब्लॉक डायग्राम है। एंड और एक्सोर से हम हाफ एडर बना सकते हैं। वैसे कम ही पूछेगा, मगर याद रखना मैंने इसलिए डाल दिया इसमें एक्सोर और एंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्मिनल आर जिनर डायोड। कल मैंने जिनर डायोड बताया था, ब्रेक डाउन रीजन भी बताया था क्या होता है और किस पर्पस के लिए जिनर डायोड को यूज किया जाता है। अब जैसे कि आपने जिनर डायोड देखा था, उसका जिनर डायोड का सिंबल जरूर याद रखना। ठीक है, अगर सिंबल याद नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई बार सिंबल भी पूछने के लिए आ जाता है। ये तो हमारा डायोड का साइन हो गया। ठीक है, इसको हम यू कर देंगे और इसको हम यू कर देंगे, तो ये हमारा जिनर डायोड का सिंबल हो गया, जिसमें मैंने बताया था ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ठीक है, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो कितने टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया भाई, एक टर्मिनल ये हो गया, ये कैथोड है। एक टर्मिनल ये हो गया, 2 टर्मिनल होते हैं हमारे। ठीक है, तो आंसर कौन सा, सेकंड। चलते हैं, इस तरीके का जिनर डायोड दिखाई देता है। ठीक है, और ये जिनर डायोड का सिंबल है, ये आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, 11th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC। अब मैं दोनों ही बता दूंगा, AC टू DC, DC टू AC। ठीक है, और बाकी बताता हूँ मैं, AC टू DC। ठीक है, अब ये जो टर्म है इनका पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव करंट कहते हैं इसे, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट की जो मतलब सिग्नल होता है वो दिखता कैसा है, और AC सिग्नल किस तरीके से दिखता है। ठीक है, AC में जो वेव बनती है वो साइन वेव बनती है, ये याद रख होना चाहिए आपको। ठीक है, पेपर में पूछा है कई बार, ये और ये साइन वेव बनती है। ठीक है, AC में, और DC में 360 डिग्री। ठीक है, और DC में जो बनती है इसको जीरो, ये जीरो एक्सिस होती है। ठीक है, अगर 5 वोल्ट होगा, मानो प्लस 1 वोल्ट है। ठीक है, तो प्लस 1 वोल्ट यहाँ पर है, तो ये प्लस 1 वोल्ट यूँ सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी रही साइन वेव की तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा, एक सेकंड, मैंने मिटा गलत दिया, ये आपके पास, अगर आपको PPT चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी ये। ठीक है, तो जो AC इंटू DC, यानी कि AC से DC में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें डायोड लगाते हैं। ठीक है, अब डायोड डिपेंड करता है आपको, अगर हाफ रेक्टिफिकेशन करनी है, फुल रेक्टिफिकेशन करनी है, या फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगाना, पूरी तरीके से रेक्टिफिकेशन करनी है। अगर फुल रेक्टिफायर ब्रिज भी लगा दोगे ना, रेक्टिफायर ब्रिज भी लगा दोगे, तो जो भी इसमें इम्प्योरिटी है ना फिर भी रह जाती है, उसके लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह होते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। मगर हाँ, इतना याद रखना है कि इम्प्योरिटी दूर करने के लिए फिल्टर सर्किट लगाया जाता है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। अब करते हैं बात किसकी, रिएक्टिफिकेशन की। रिएक्टिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि कुछ जो अशुद्धि, मतलब जो उसमें कुछ अशुद्ध है उसको निकाल देना और शुद्ध करके उसको आगे भेज देना। ठीक है, जो इम्प्योरिटी है वो उसको निकाल देना और बाकी सबको अंदर भेज देना। अंदर मतलब जाने देना, एक तरीके के करंट को, मतलब पॉजिटिव को एक सिरे से जाने देना और नेगेटिव को एक सिरे से, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव 2 अलग अलग सिरे में जाते हैं। ठीक है, इसमें एक टाइम के लिए ये पॉजिटिव हो जाता है और जैसे ही साइन वेव नीचे जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक ही वायर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाता है। ठीक है, तो ये साइन वेव बन जाती है, और उसी तरीके से ये प्लस है और ये -1। ठीक है, दोनों अलग अलग कर देता है। तो रिएक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि AC से जब हम DC में कन्वर्ट करते हैं तो रेक्टिफायर ब्रिज लगाते हैं,
क्या करता है वो, एसी को मतलब जो ऊपर वाले जो सिग्नल है इस वाले सिग्नल को अलग कर देता है, नीचे वाले को अलग कर देता है, रिएक्टिफिकेशन कर देता है, छटनी कर देता है दोनों की, ठीक है। तो ये वाला यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से छटनी हो जाती है, ठीक है। वैसे रिएक्टिफिकेशन टर्म याद रखनी है, छटनी छटनी याद नहीं रखनी, रिएक्टिफिकेशन टर्म है जो कि याद रखनी है, ठीक है। ये है रिएक्टिफायर ब्रिज, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से, ये एनोड वाला सिरा हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा कैथोड वाला सिरा हो गया, फिर ये एनोड, ये सॉरी कैथोड, ये कैथोड हो गया हमारा, और ये हमारा एनोड हो गया, ठीक है, ये एनोड है। अब जो करंट होता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव करंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है एसी सिग्नल, ये साइन वेव जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट के लिए। यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर वेव कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पर जाके ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। तो रिएक्टिफिकेशन इज द राइट आंसर। चलते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ नोर गेट, नोर गेट की एप्लीकेशन बतानी है, किस यूज़ में लिया जाता है। नोर गेट जो है हमारा एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि नोर गेट का यूज़ क्या होता है, बाकी अगर डीपली पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 555 आईसी से भी स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है कि नोर गेट से स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से दिखाई देता है, अगर ट्रांजिस्टर से बनाते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। वैसे अगर जब ये बनाओगे ना नॉर गेट जब बनाओगे तो उसमें ट्रांजिस्टर का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। द कैपेसिटी ऑफ यूपीएस इज मेजर्ड, यूपीएस जो मेजर्ड करते हैं, जो कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में उसे जैसे कि करंट का होता है एम्पियर, वोल्टेज का होता है वोल्ट, तो इस तरीके से जो यूपीएस की है वो कैपेसिटी किससे मेज़र करते हैं। अब जैसी बात है वोल्ट से तो कर नहीं सकते, एम्पियर हावर, कितने घंटे में कितने एम्पियर की खपत हुई उससे हम नापते हैं, ठीक है। तो एम्पियर हावर इज द राइट आंसर। इस तरीके से यूपीएस दिखाई देता है, जैसे कि आपको पता होगा कंप्यूटर में जो आपके लगा रहता है साइड में रखा रहता है उसे यूपीएस कहते हैं, इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ये इसके बैक पोर्ट हैं, ठीक है, ये इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए है, ठीक है। ये इसमें लेड एसिड बैटरी यूज़ होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीटीएल, टीटीएल की बेसिकली फुल फॉर्म पूछिए कि क्या होती है। टीटीएल की होती है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। और ये कई बार पूछा है और इसको याद रखना है, आपको लेवल नहीं याद रखना, लॉजिक याद रखना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ठीक है, ये आंसर है इसका। इसमें जब इसका सर्किट यूज़ होता है ना तो जो एमीटर होता है वो डबल मुंह वाला होता है। कैसा होता है, ये इस तरीके से इसमें एमीटर यूज़ होता है। एमीटर के दो छोर होते हैं, ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं एमीटर के, जब ये ट्रांजिस्टर लॉजिक बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतने ही, 7 क्वेश्चन थे शायद ये, ठीक है, हाँ 7 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं लाता रहूँगा धीरे धीरे, क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है ना, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं, तो कोशिश करूँगा और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से करा देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँ, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आ रहा है ना, तो और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ बढ़िया से एनालाइज करके और इजी वे में,
इस तरीके से इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको जो समझ में ना आए या जो भी आपका सजेशन हो वो कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।